अरे भाई वो देख, माल आ रहा है। अरे हाँ यार, ये तो वाकई में खूबसूरत लड़की है। लेकिन एक मिनट, इसके हाथ में तो किताब है, ये जहाँ कहाँ नहीं है। अरे कहाँ, क्या पढ़ने जा रही होगी? हाँ तो ठीक कह रहा है, चल इसकी पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई करवाती मतलब? यार तू आ तो सही यार। और मैडम क्या हाल है तुम्हारे? ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? और कौन हो तुम? देखा, अरे ऐसा क्या बोल दिया मैं तुमको, और तुम्हारे हाल ही तो पूछ रहे हैं। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ और जाने दो मुझे। अरे चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या टाइम वेस्ट, कहीं ड्यूटी पे जा रही हो क्या जो लेट हो रही हो? मैं ड्यूटी पे नहीं जा रही हूँ, मैं कोचिंग जा रही हूँ पढ़ने के लिए। वो तो हमें लग रहा है तुम्हारे हाथों में किताबें देखकर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम भी चले तुम्हारे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, तुम ना मुझे पसंद आ गई हो। तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। खबरदार, जो तुमने एक भी शब्द आगे बोला तो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैं सही तो कह रहा हूँ और तुम्हारे फायदे कह रहा हूँ मैं। अपनी बकवास बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। अरे काय को इतना भाव खा रही हो? भाई सही तो कह रहे हैं, मान जाओ इसकी बात। चुप करो तुम दोनों, मैं तुम लोगों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे भाई ये क्या बोल के चली गई? अरे कोई नहीं यार, जाने दे इसको। अभी नहीं, इसको हमारे बारे में पता नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। हाँ अच्छा, तो महारानी पढ़ रही है, अभी करवाता हूँ इसकी पढ़ाई। ये क्या कर रही है तू? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पढ़ाई कर रही हूँ। और आज फिर तुम दारू पी के आ गए? हाँ पी कर आया हूँ मैं दारू। तू रोकेगी मुझे दारू पीने से? और मैंने तुझसे कितनी बार बोला है ये पढ़ाई मत किया कर, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? क्यों, मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? तुम दारू पीना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझोरी कर रही है तू मुझसे? तू मुझे जानती नहीं है। चल ये किताबें बंद कर और जल्दी से खाना लेकर आ मेरे लिए। खाना नहीं है घर में, अब शाम को ही खाना मिलेगा। क्या कहा? खाना नहीं है घर में? तू घर में पड़ी पड़ी सारा खाना खागी? तुझे पता भी है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है। चल जल्दी से खाना लेकर आ। कहाँ से लाऊं मैं खाना जब घर में नहीं है? तो अब माँ जी काम पे से आएंगे ना तभी बनेगा घर में खाना। अच्छा, तो बुढ़िया के आने पे खाना बनेगा अब? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है माँ जी के लिए ऐसी बात करते हुए? अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी तमीज? जुबान चला रही है मेरे सामने, अभी बताता हूँ तुझे। तू सिखाएगी मुझे तमीज? तू सिखाएगी मुझे तमीज? अरे क्यों मार रहे ऐसे? अच्छा बुढ़िया, तो तू आ गई काम पे से? मैं भूखा रहूँगा क्या? घर में खाना क्यों नहीं है? पूछ इससे, क्यों नहीं बनाया इसने खाना? क्या जहाँ तू दारू पी गया तुझे वहाँ खाना ही नहीं मिला? वहीं खा लेता खाना। अच्छा बुढ़िया, तू भी मेरे सामने जुबान चला रही है? तुझे तो दारू नशे में ये भी नहीं पता कि अपनी माँ से कैसे बात करनी चाहिए। अच्छा बुढ़िया, अब तू भी मेरा दिमाग खराब करने लग गई। कान खोल के दोनों सुन लो, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बनाओ मेरे लिए जल्दी, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। माँ जी, ये कब सुधरेंगे और ये कब दारू पीना छोड़ेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं बेटी, देख तेरे सामने में कितना समझा रही हूँ उसे और मुझे भी उल्टा सीधा बोल लिया। पता नहीं माँ जी, भगवान ने मेरे को ऐसा पति क्यों दिया? और दूसरों के पति अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करते हैं और ये है कि मुझे मारते हैं। कोई बात नहीं बेटी, तू टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ जी, क्या भगवान ठीक कर देगा? इससे अच्छा है कि मेरा ना ही होना ठीक है। बेटी ये तो अब सुधरने वाला है नहीं। तू अपनी पढ़ाई कर रही है ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अब तो तू ही है मेरा सब कुछ। तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर और एक कामयाब इंसान बन। हाँ माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी से पूरी करूँगी और एक बड़ी अफसर ज़रूर बनूँगी। बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तो किसी चीज़ की टेंशन मत लेना और कामयाब होने में अपनी जी जान लगा देना। माँ जी, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं आपकी मेहनत यूं ही खराब जाने नहीं दूंगी।
चल बेटी अब तू अपनी पढ़ाई कर, मैं खाना बना लेती हूँ, यानी फिर आकर लड़ेगा वो। माँ जी अभी आप काम पे से आए हो और आप खाना बनाने जाओगे? नहीं माँ जी, मैं बना लूँगी खाना, आप आराम करो। अरे नहीं बेटी, तू अपनी पढ़ाई कर, खाना मैं बना लूँगी। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर, खाना मैं बना लूँगी। ठीक है माँ जी। अरे आशा इधर आना। बोले साहब। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा अंदर दवाई रखी है उसे उठा लाओ और एक गिलास पानी ला देना। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। लो साहब। साहब ऐसा आप कहाँ गए थे जहाँ आपके सर में दर्द हो रहा? अरे मैं तो ऐसी जगह कहीं भी नहीं गया, अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। और बताओ तुम्हारी बहू की पढ़ाई कैसी चल रही है? साहब पढ़ाई तो मेरी बहू की सही चल रही है और वो मन लगा कर ही पढ़ाई कर रही है। चलो अच्छी बात है। तुम्हारे बेटे ने दारू पीनी छोड़ी है या नहीं? नहीं साहब, उसने भी दारू पीनी नहीं छोड़ी और हर वक्त नशे की हालत में रहता है, सुनता ही नहीं किसी की। अच्छा, इसका मतलब उसने दारू अभी छोड़ी नहीं? साहब वो पूरे दिन बाहर ही रहता है और जब भी घर में आता है लड़ाई करनी शुरू कर देता है। अच्छा एक काम करो, उसे पुलिस को पकड़वा दो, 1-2 महीना जेल में रहेगा ना, खुद ही सुधर जाएगा। साहब ऐसे तो हमने कई बार पुलिस बुला ली, जब पुलिस आती है ना तो भाग जाता है। अच्छा जो कर रहा करने दो और तुम अच्छे से अपनी बहू की पढ़ाई कराओ। हाँ साहब, मेरी तो अपनी बहू पे भरोसा है, इसलिए मैं उसे पढ़ा रही हूँ। जो अभी कर रही हो ना अच्छा कर रही हो अपनी बहू को पढ़ाकर। तुम्हारा बेटा तो सुधरने से गया और पी कर वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। साहब हमने उसे बहुत समझाया और तो और वो हमें मानने को आता है। कोई नहीं, अपनी बहू को अपना बेटा समझो और आगे जाके वो तुम्हारा सहारा बनेगी। हाँ साहब, अब तो मेरी बहू ही मेरा सहारा है। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब तुम काम कर लो। ठीक है साहब। अरे भाई क्या सोच रहा है तू? अरे यार मैं सोच रहा हूँ वो जो लड़की है वो कैसे मिलेगी मुझे, वो तो मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रही। अच्छा तो इसलिए परेशान है तू? अरे यार तू कुछ भी कर, पर वो लड़की ना मुझे हर हाल में चाहिए। यार तू दिक्कत मत ले, वो तो ये लड़की चुटकियों में मिल जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे, मैंने पता लगाया है उस लड़के का पति ना शराबी है और वो शराब के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। क्यों ना हम उस लड़की के बारे में उसके पति से पूछे? अरे हाँ यार ये तूने सही बता दिया, पर यार वो मिलेगा कहाँ? अरे उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है दारू पी के। चल तो फिर उसी से बात करते हैं उस लड़की के बारे में। हाँ तो चल फिर।
और क्या हाल है मस्ताना? बढ़िया हूँ मैं तो। तुम कौन हो? अरे हम कौन है ये बता देंगे। हमें ना तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है मुझसे? बताओ क्या जरूरी बात है। चल पहले बैठ कर बात करते हैं। हाँ ठीक है चलो। हाँ अब बताओ क्या काम है तुम्हें? अरे वो भी बता देंगे, चलिए पहले सिगरेट लगा। देख पहले सिगरेट पी। अरे वाह सिगरेट, लाओ इधर लाओ। हाँ भाई अब बताओ क्या बात है। अरे भाई बात ये है, अच्छा बस इतनी सी बात है, समझो तुम्हारा काम पक्का। अरे यार हम भी तो यही चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम ना कल पहुंच जाना घर, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। भाई पैसे तो दे दो इसको। हाँ भाई ठीक है, ये ले पैसे, और काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम चलते हैं। हाँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, काम तुम्हारा पक्का समझो। चल भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? हिम्मत कहाँ से आ गई? इतनी हिम्मत है हमारे पास। अब तू अपनी बकवास बंद कर और हमारे साथ चल। ये अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? हमने पैसे दिए तो ये यहाँ से ले जाने के। क्या मतलब? मतलब ये हमने ना तेरे पति को पैसे दिए हैं तुझे ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो तू मानती नहीं। अब सोच क्या रही है? चल हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार ये बुढ़िया कहाँ से आएगी? ये बुढ़िया हट यहाँ से। अरे छोड़ो इसे। नहीं, इसे हम साथ लेकर जाएंगे। ये बुढ़िया क्या कर रही है? बेटी तू चली जाए यहाँ से। लेकिन माँ जी। बेटी तुझे मेरी कसम है, चली जाए यहाँ से। बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी। ओए पकड़ो उसे। अरे तुम तो आशा के बेटे की बहू हो ना? हाँ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है तुम मेरे साथ बैठो। अच्छा अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं सब बताती हूँ आपको। वो मेरी माँ जी। क्या तुम्हारा पति इतनी नीच हरकत कर सकता है? उसे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ सर, और उन्होंने मेरी माँ जी को भी खत्म कर दिया। ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगा और तुम अपनी पढ़ाई करके उन लोगों से ज़रूर बदला लेना। हाँ, मैं उन लोगों से ज़रूर बदला लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी माँ जी को छीन लिया। ठीक है तुम आराम करो, मैं आता हूँ अभी।
पूजा तुम? हाँ मैं। और अब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अब इस जिले की कलेक्टर बन चुकी हूँ। क्या तुम कलेक्टर बन गई हो? हाँ मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत गलत किया। तुम्हारी सज़ा माफ़ी के लायक है नहीं। और पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ रहने नहीं, सिर्फ तुम्हें बताने आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ। पूजा मेरी बात तो सुनो। चुप करो, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी।